समंदर के पेट में उतर जाए, या फिर एक ऐसी इमारत जो खतरा महसूस करते ही अपनी टांगों पर चलने लगे। क्या इंसान वाकई कुदरत के अटल कवानीन को धोखा दे सकता है? नाजरीन, हम अमूमन इमारतों को महज ईंट, गारे और शीशे का बेजान ढांचा समझते हैं। हम सोचते हैं कि जदीद तामीरात का मकसद शायद दौलत का दिखावा या आसमान छूने की अंधी दौड़ है। लेकिन जरा रुकिए, आज जो राज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं वो कुछ और ही हैं। आज हम उन शाहकारों का सफर करेंगे जो किसी शौक का नतीजा नहीं बल्कि मौत के खौफ, बका की मजबूरी और फिजिक्स के अटल कवानीन से बगावत की पैदावार हैं। जब कुदरत ने इंसान के सामने नामुमकिन की एक दीवार खड़ी कर दी तो उसने हार मानने की बजाय अपनी अकल और जिद से इसी दीवार के बीच रास्ता बना लिया। ओरिसेंट ब्रिज। नाजरीन, हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं एक ऐसे अजूबे से जो आपके होश उड़ा देगा। तसव्वुर करें, आप स्वीडन से डेनमार्क की तरफ एक शानदार पुल पर ड्राइव कर रहे हैं। चारों तरफ समंदर का पानी है और अचानक आपके सामने सड़क खत्म हो जाती है। जी हाँ, पुल सीधा समंदर के पेट में उतर जाता है। इसे ओरिसेंट ब्रिज कहते हैं। ये मंजर जितना हैरत ज़दा है, इसके पीछे मजबूरी उतनी ही हैरानकुन है। आखिर इन्होंने पूरा पुल क्यों नहीं बनाया? नाजरीन, डेनमार्क के किनारे पर कोपनहेगन एयरपोर्ट है। अगर पुल ऊंचा बनाते तो जहाज़ों के टकराने का खतरा था, और अगर नीचा रखते तो द्यो कामत बहरी जहाज़ों का रास्ता रुक जाता। एक तरफ आसमान की रुकावट, दूसरी तरफ समंदर की जिद। बज़ाहिर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन यहाँ इंसानी अकल ने कुदरत को हैरान कर दिया। इंजीनियर्स ने पुल को बीच समंदर में ख़त्म करके इसे एक टनल में बदल दिया। लेकिन पानी के बीच टनल शुरू कैसे हुआ, इसका हल निकालने के लिए समंदर की तह से मट्टी निकालकर एक पूरा मसनूई जजीरा बना डाला। आप पुल पर सफ़र करते हुए इस जजीरे पर पहुँचते हैं और वहाँ से आपकी गाड़ी समंदर की गहराइयों में उतर जाती है। आपके ऊपर लाखों टन वजनी पानी का दबाव होता है और आप सुकून से सफ़र कर रहे होते हैं। ये महज एक पुल नहीं नाजरीन, ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान ठान ले तो समंदर भी रास्ता छोड़ देता है। नंबर 2 पर है शहर सबाम। अब ज़रा समंदर की गहराइयों से निकलकर अरब के तपते सहराओं का रुख करते हैं। नाजरीन, तसव्वुर कीजिए कि रेत के बीचों बीच अचानक आपके सामने 8-8 मंजिला फलकबोस इमारतें खड़ी हो जाएं। दूर से ये बिल्कुल न्यूयॉर्क का मैनहट्टन लगता है। इसे शहर सीबाम कहते हैं, लेकिन जो हकीकत मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत हैरानकुन है। सैकड़ों सालों से खड़ी ये बुलंद इमारतें ना स्टील से बनी हैं, ना सीमेंट और ना ही इनमें लोहा है। ये पूरी इमारतें सिर्फ और सिर्फ कच्ची मट्टी से बनी हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सहरा के बीच इतनी ऊंची इमारतें बनानी पड़ी? नाजरीन, इसके पीछे बका की एक खौफनाक जंग थी। उन दिनों लुटेरों के हमलों का डर रहता था। लोग जान बचाने के लिए एक महफूज किला चाहते थे। उन्होंने फैल कर रहने की बजाय आसमान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इमारतें इतनी करीब और ऊंची बनाई गईं कि पूरा शहर नाकाबिले तस्खीर किला बन गया। लेकिन मट्टी की इमारत और 500 साल, क्या बारिशें इन्हें नहीं पिघलाती? यहाँ इंसानी अकल दंग रह जाती है। उन्होंने मट्टी को धूप में पकाकर पत्थर जैसी ईंटें बनाई और हर साल इन पर गारे का नया लीप करके इन्हें वाटरप्रूफ बना दिया जाता है। बाहर तपती धूप, लेकिन अंदर का दर्जा हरारत बिल्कुल ठंडा। नंबर 3 पर है कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाजरीन, अब जिस शाहकार की तरफ हम जा रहे हैं वो कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक ऐसी खरी हकीकत है जिसने जापानियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक ऐसे एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं जो गुजरते दिन के साथ समंदर में गर्क हो रहा हो। जी हाँ, जापान के शहर ओसाका में ज़मीन का एक टुकड़ा भी खाली नहीं था। आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ी कि एक नए एयरपोर्ट की सख्त ज़रूरत पड़ गई। इस मजबूरी ने इंसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने इंजीनियरिंग की तारीख बदल दी। इन्होंने समंदर के बीचों बीच पहाड़ों की मट्टी डाली और एक मसनूई जजीरा बना डाला। इस पर कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ा किया गया। लेकिन नाजरीन, यहाँ कुदरत ने अपना पुरअसरार और खौफनाक खेल खेला। समंदर की तह की मट्टी इस अरबों डॉलर की इमारत का वजन बर्दाश्त न कर पाई। ये एयरपोर्ट अब तक 38 फीट नीचे समंदर में धंस चुका है। ये वो हकीकत है जो मुसाफिरों को नहीं बताई जाती। तो फिर ये शानदार इमारत गिरती क्यों नहीं?
नाज़रीन, यहाँ इंसान और कुदरत की रोज़ाना एक जंग होती है। इंजीनियर्स ने इस पूरी इमारत के नीचे 900 हाइड्रोलिक जैक्स लगा रखे हैं। रोज़ाना कंप्यूटर चेक करता है कि इमारत कितनी डूबी और फिर इन चेक से इसे वापस ऊपर उठा लिया जाता है। अगर जापानी चंद दिन ये काम छोड़ दें तो ये एयरपोर्ट समंदर की लहरों का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 4 पर है हेली 6 रिसर्च स्टेशन। नाजरीन, अब जापान के डूबते एयरपोर्ट से निकलकर दुनिया के सर्द तरीन कोने एंटार्कटिका के बर्फानी इलाके की तरफ चलते हैं। -50 डिग्री की सर्दी, चारों तरफ बर्फ की चादर और हवाएं जो खून जमा दें। क्या आपने कभी ऐसी द्योकामत इमारत के बारे में सुना है जिसे जब मौत का खतरा महसूस हो तो वो अपनी टांगों पर खड़ी होकर जगह बदल ले? जी हाँ नाजरीन, एंटार्कटिका में साइंसदानों को एक इंतहाई खौफनाक मजबूरी का सामना था। वो जिस बर्फ पर अपना रिसर्च स्टेशन बनाते, कुछ अरसे बाद बर्फ टूटकर सीधी समंदर में गिरने लगती। अगर वहां कोई पक्की इमारत बनाई जाती तो वो यकीनी तौर पर बर्फ के साथ डूबकर तबाह हो जाती। इस चैलेंज के साथ मौत बिल्कुल सामने थी। इस बका की जंग ने दुनिया की पहली मुतहर्रक इमारत को जन्म दिया, जिसे हेली 6 रिसर्च स्टेशन कहा जाता है। इंजीनियर्स ने एक ऐसा शाहकार तख्लीक किया जो हाइड्रोलिक टांगों और बर्फ पर फिसलने वाले द्योकामत स्कीज पर खड़ा है। जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो ये इमारत अपनी टांगें लंबी करके खुद को ऊपर उठा लेती है ताकि बर्फ में दब ना जाए, और जब नीचे से बर्फ टूटने लगती है तो ये ट्रैकर्स इसे खींचकर कई किलोमीटर दूर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देते हैं। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप मैनहट्टन की गुंजान सड़कों पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं। आपके सामने एक 84 मंजिला फलकबोस इमारत है, लेकिन इसकी चौड़ाई नीचे से सिर्फ 60 फीट है। जी हाँ, इसे दुनिया की सबसे पतली फलकबोस इमारत स्टेनवे टावर कहा जाता है। दूर से देखने पर यह कोई इमारत नहीं बल्कि आसमान की तरफ खींची गई एक बारीक लकीर या पेंसिल लगती है। न्यूयॉर्क में जगह इतनी कम और महंगी हो गई कि इंजीनियर्स को इस नामुमकिन मजबूरी का सामना करना पड़ा। जमीन कम थी और इमारत बादलों के पार लेकर जानी थी। इंसानी अकल यहाँ इसलिए दंग रह जाती है कि इतनी पतली इमारत जब इतनी बुलंदी पर हो तो तेज हवा इसे एक सूखे दरख्त की तरह बीच से तोड़ सकती है। लेकिन इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने कशिश शकल और हवा के कवानीन के साथ बाकायदा खिलवाड़ किया। इमारत का डिज़ाइन एक पंखे की तरह बनाया गया जो हवा को काटता है। इसके अलावा नाजरीन, इमारत की चोटी में 800 टन वजनी एक स्टील का कड़ा लटकाया गया है जो इसे हवा में टूटने से बचाता है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें, 28वीं मंजिल पर आपके पुरतईश अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर बादल उड़ रहे हों और तेज़ हवा चलने पर आपका पूरा कमरा दाएं से बाएं झूल रहा हो। क्या